राजस्थान की सियासत से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता दें। संजय जैन जो कि खरीद फरोख्त के मामले में एक संदिग्ध आरोपी था, उसे कोर्ट में पेश किया गया है। बड़ी खबर सियासी संग्राम से जुड़ी हुई। वॉइस सैंपल के लिए उसे कोर्ट में लाया गया है। बता दें कि शुरुआत में वॉइस सैंपल के लिए उसने मना कर दिया था। विशेष लोक अभियोजक संत कुमार जैन अब कोर्ट पहुंचे हैं और संजय जैन ने वॉइस सैंपल देने से इनकार फिर से किया है। बड़ी खबर राजस्थान के सियासी संग्राम से जुड़ी हुई। संजय जैन जो कि पूरे जो 3 कथाकथित ऑडियो टेप्स वायरल हुए थे, उसमें इस व्यक्ति की जो भूमिका थी उसे संदिग्ध माना जा रहा था। इसे गिरफ्तार किया गया है एसओजी के द्वारा और अब इसे कोर्ट में पेश किया गया है। शुरुआत में भी वॉइस सैंपल्स देने से इसने इनकार कर दिया था और अभी भी जो जानकारी हमें मिल रही है वो ये है कि उसने वॉइस सैंपल देने से फिर से इनकार कर दिया है। फिलहाल वॉइस सैंपलिंग के लिए ही उससे कोर्ट में लाया गया है। विशेष लोक अभियोजक संत कुमार जैन पहुंचे हैं और आगे क्या कार्रवाई रहेगी इसकी जानकारी भी आपको पल पल देते रहेंगे। संजय जैन ने फिलहाल वॉइस सैंपल देने से इनकार किया है और आपको याद दिला दें कि पूरा जो घटनाक्रम है, इस व्यक्ति की भूमिका थोड़ी संदिग्ध इसलिए ज्यादा हो जाती है क्योंकि 3 ऑडियो टेप्स यहां पर वायरल हुए थे विधायकों की खरीद फरोख्त के मामले से जुड़े हुए, जिसमें संजय जैन को मुख्य दलाल के रूप में बनाकर देखा गया था और इसको उसी आरोप पर गिरफ्तार भी किया गया, संदेह के आरोप में कि इस व्यक्ति ने खरीद फरोख्त की यहाँ पर शुरुआत की है, डीलिंग की यहाँ पर व्यवसाय किया था फोन के द्वारा और फोन रिकॉर्डिंग जो थी वो वायरल हो गई। ऐसा प्रथम दृष्टया फिलहाल एसओजी की जांच में सामने आया है, लेकिन अधिक जांच के लिए एसओजी को वॉइस सैंपल्स की जरूरत है और वॉइस सैंपल्स देने से शुरुआत में भी संजय जैन ने इनकार कर दिया था। फिर से वॉइस सैंपल्स के लिए उसे कोर्ट में पेश किया गया है। और विशेष लोक अभियोजक संत कुमार जैन कोर्ट पहुंच गए हैं। सियासी संग्राम जो राजस्थान का है अब परत दर परत अब खुलता जा रहा है और अधिक यहाँ पर पेचीदा जो स्थिति है वो एक तरीके से कहा जा सकता है हो जा रही है। अभी लेटेस्ट अगर आपको सियासी संग्राम की अपडेट मैं दूं तो वो ये है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने 54 विधायकों के साथ में जैसलमेर के लिए रवाना होंगे और अगर इसको कानूनी दावपेच से जोड़कर देखा जाए तो जिस भी प्रकार के आरोप लगा रही है गहलोत सरकार अभी बीजेपी पर खरीद फरोख्त की राजनीति के, उसी खरीद फरोख्त से जुड़ा ये मामला रहा जहां पर संजय जैन को खरीद फरोख्त के मामले में कथाकथित ऑडियो टेप्स वायरल होने पर गिरफ्तार किया गया। चलिए इसी खबर पर अधिक अपडेट के लिए हमारे सहयोगी मनीष चतुर्वेदी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मनीष, संजय जैन को कोर्ट में फिर से पेश किया गया है, वॉइस सैंपल क्या देने के लिए राजी हो गया है अब वो? जी नहीं, संजय जैन जो आरोपी है उसको आज फिर एक बार जिला सेशन कोर्ट में पेश किया गया है और यहाँ पे जहाँ वॉइस सैंपल देने को लेकर उसने इनकार कर दिया है, उसने मना कर दिया है। इस मामले में जो उसके जो एडवोकेट हैं तो विवेक बाजवा, उनका भी यही कहना है कि जो वॉइस सैंपल है तो ये उसके लिए कोर्ट उसको बाध्य नहीं कर सकता और ये एक तरीके से उसके अभिव्यक्ति की आजादी के अधिकार है कि वो दे या नहीं दे। जी तो दोनों ही मामले हैं क्योंकि जो हम बात करें संजय जैन जो है वो आरोपी है जो विधायकों की खरीद फरोख्त प्रकरण में इसको एसओजी ने वायरल ऑडियो के आधार पर गिरफ्तार किया था। इसके अंदर वायरल ऑडियो में यह सामने आया था कि आरोपी संजय जैन और जो केंद्रीय मंत्री जो गजेंद्र सिंह शेखावत है और जो कांग्रेस के नेता भवरलाल शर्मा है, इन तीनों के बीच में आपस में बातचीत होने को लेकर दावा किया गया था कि इन तीनों के बीच में जो लेन देन को लेकर विधायकों की खरीद प्रकरण को लेकर इनके बीच में बातचीत हुई। इसी आधार पर आरोपी संजय जैन को एसओजी ने गिरफ्तार किया था और एसओजी इस मामले में जो है वॉइस सैंपल लेकर जो जांच कार्रवाई इसको आगे बढ़ाना चाहती है ताकि ये सामने आ सके कि इस मामले में और कौन कौन लोग हैं जो सरकार गिराने की साजिश में शामिल थे। जी तो ये एक बड़ा मामला है राजस्थान का, क्योंकि जिस तरीके से बहरहाल हम देख रहे हैं कि पिछले लंबे समय से राजस्थान के अंदर एक सियासी संग्राम जो है छिड़ा हुआ है और उसके अंदर संजय जैन है और जो कांग्रेस नेता भवरलाल शर्मा है और जो केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत है और ऐसे ही जैसे पहले भी सामने आए हैं भरत मालानी है, ऐसे कई नाम जो हैं। तो इस मामले में जो है पूरे नेटवर्क जो है लगातार सामने आ रहा है। ऐसे में कहीं ना कहीं ये चीज जरूरी हो जाती है एसओजी के लिए कि इनका वॉइस सैंपल लिया जाए। एसओजी भी यहाँ पे लगातार कोर्ट में जो है कोशिश कर रही है। अभी एसओजी के जो यहाँ पे वकील थे जो संत कुमार जैन, उन्होंने भी यही बात कही कि जो वॉइस सैंपल है ये लेना बहुत जरूरी है। उन्होंने कई केसों का हवाला भी दिया कि अगर इस तरीके से वॉइस सैंपल नहीं लिया जाता है तो आगे जाके जो है जो अनुसंधान कार्रवाई होती है वो प्रभावित होती है और सरकार गिराने का जो एक तरीके से राष्ट्र जैसा केस है तो इसके लिए जो आरोपी संजय जैन है इसका वॉइस सैंपल लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इसके बाद में पूरे नेटवर्क जो एक बड़ा नेटवर्क है सरकार गिराने को लेकर उसका पूरा खुलासा हो सकेगा। जी जी
मनीष, जिस प्रकार से आपने कहा, संजय जैन का जो एडवोकेट है उसने ये दलील दी है और कहा कि विवादास्पद बात मैं कहूंगी इसे, कहा कि वॉइस सैंपल्स नहीं देना अभिव्यक्ति की आजादी है। अभिव्यक्ति की आजादी कैसे हो जाती है मनीष, जब आप जी किसी प्रक्रिया में संदिग्ध हैं और आप उसकी प्रक्रिया को फॉलो ही नहीं कर रहे, तो अभिव्यक्ति की क्या आजादी हो जाती है? और अब अगर वो फिर भी मना करता रहेगा तो एसओजी के पास में अब अगला क्या ऑप्शन रहेगा? जी, बहरहाल इस मामले में जैसे कि संजय जैन की ओर से मना किया और उनके जो एडवोकेट ने इस मामले में दलील दी, लेकिन वहीं अगर बात करें तो अभी भी कोर्ट के अंदर इस मामले में प्रोसेसिंग चल रही है। कोर्ट के अंदर इसी बिंदु के ऊपर विचार हो रहा है कि जो इसका सैंपल है वो किस तरीके से लिया जाना चाहिए, क्योंकि ये बात कहीं ना कहीं सब लोग जानते हैं। कोर्ट के अंदर भी प्रोसेसिंग में ये बात अभी जो चर्चा चल रही है, जो बिंदु पे जो विचार हो रहा है, जो जज यहाँ पे अभी हिमांशु गर्ग जो बैठे हुए हैं, जी। जो पूरी जो दोनों पक्षों की जो है दलील सुन रहे हैं, तो यही सी पॉइंट के ऊपर बात हो रही है कि जो वॉइस सैंपल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो लिया जाना चाहिए, क्योंकि वॉइस सैंपल लेने के बाद में ही आगे जो है ये प्रोसीडिंग होगी, आगे कार्रवाई जारी होगी। क्योंकि एक तरीके से अनुसंधान कार्रवाई बहुत बाकी है अभी इस केस के अंदर, क्योंकि जिस तरीके से एक बड़ा नेटवर्क, क्योंकि अभी इसमें जैसे दावा किया गया था कि केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के ऊपर भी कहीं ना कहीं सवाल उठे थे कि इनकी जो आरोपी संजय जैन से बात हुई थी और सरकार को गिराने को लेकर जो डीलिंग हुई थी, इसमें बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है ऐसे केस में कि संजय जैन का वॉइस सैंपल लिया जाए। तो ऐसे मामले में कोर्ट के अंदर इस मामले में अभी जो है प्रोसेसिंग जारी है और इसी मामले पे विचार हो रहा है। जी मनीष, आपसे एक और चीज जानना चाहूंगी, इस पूरे तथाकथित जो 3 ऑडियो टेप्स वायरल हुए उसमें जितने भी लोगों को संदिग्ध माना गया, क्या उनमें से किसी ने भी अभी तक वॉइस सैंपल दिया है? और अगर नहीं दिया तो उनके खिलाफ फिलहाल क्या कार्रवाई है? संजय जैन को छोड़कर उसकी तो आपने बता दिया, कोर्ट में पेश कर दिया गया है। इसके अलावा जो लोग संदिग्ध हैं उनके क्या अपडेट? इस मामले में जिस तरीके से हम बात करें, जैसे भरत मलानी, अशोक सिंह है, तो उनको शुरुआत के ऊपर जो जिस तरीके से गिरफ्तार किया था, तो ऑडियो के आधार पे, क्योंकि उनके तो क्या सर्विलांस के ऊपर जो है तो एक तरीके से रखा हुआ था, तो उनके लिए इतना वो ज्यादा कोई खासा मशक्कत नहीं करनी पड़ी, उनको सीधे तौर पे सर्विलांस के ऊपर रखा गया था, तो इसलिए उनको सीधे तौर पर गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं जहाँ पे इनकी बात आती है, संजय जैन की जो आरोपी की बात आती है, तो इसको वायरल ऑडियो रिकॉर्डिंग के आधार पर गिरफ्तार किया, जहाँ पे बार बार जो इनके जो वकील है यही दलील देते हैं कि जो इनको प्राइमरी तौर पर जिस तरीके से गिरफ्तार किया कोई प्राइमरी सबूत नहीं है, क्योंकि वायरल ऑडियो के आधार पर गिरफ्तार किया गया। और जहाँ पे उन दोनों जो भरत मलानी और अशोक सिंह को जो गिरफ्तार किया था, तो वो सर्विलांस में रखे गए थे। जी। तो सर्विलांस तो एसओजी ने खुद में रखे, तो एसओजी के पास में अपने सबूत थे उनको गिरफ्तार करने के लिए, और वहीं पे इनको जो किया तो वायरल ऑडियो के आधार पर गिरफ्तार। इसलिए ऐसे में जरूरी हो जाता है कि इनके एक बार वॉइस सैंपल लेना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। और जी, तो वॉइस सैंपल लेने के लिए जो कोर्ट के अंदर अभी इस मामले में जो है तो जज है हिमांशु गर्ग के सामने इन दोनों पक्षों की दलील जारी है, और जो इसी बात को लेकर जो है विचारणीय जो है बिंदु के ऊपर ही पॉइंट के ऊपर चर्चा हो रही है, और जल्द ही यह भी सामने हो सकता है कि इस तरीके से जो वॉइस सैंपल है वो लिया जा सकेगा, क्योंकि वॉइस सैंपल लेने के बाद में ये एक तरीके से प्रोसेसिंग आगे बढ़ेगी। जी, बहुत शुक्रिया मनीष, तमाम जानकारी के लिए। नजर बनाए रखिए। और प्रदेश के सियासी संग्राम से जुड़ी आपको लेटेस्ट अपडेट दे दें हम। जो ऑडियो टेप्स में संदिग्ध व्यक्ति गिरफ्तार किया गया था संजय जैन, उसे कोर्ट में पेश किया गया है। वॉइस सैंपल देने से हालांकि उसने इनकार कर दिया है और उसके एडवोकेट ने दलील दी है कि वॉइस सैंपल नहीं देना अभिव्यक्ति की आज़ादी है, लेकिन वॉइस सैंपल लेना यहाँ पर एसओजी के लिए इसलिए ज़्यादा आवश्यक हो जाता है क्योंकि जो वॉइस ऑडियो टेप में हमें दिखाई दी, हमें सुनाई दी, उससे मिलान करके ही आगे की प्रक्रिया यहाँ पर शुरू हो पाएगी। और राष्ट्रद्रोह का अगर मुकदमा लगता है पार्टी को तोड़ने का, तो उस पर उसी हिसाब से कार्रवाई हो पाएगी, जिसके लिए वॉइस सैंपल्स की बहुत ज़्यादा आवश्यकता हो जाती है। लेकिन बहरहाल अगर बात करें तो संजय जैन ने फिलहाल वॉइस सैंपल देने से एक बार और इनकार कर दिया है। अब देखना यह है कि कानूनी दावपेचों में कितना अधिक समय लगता है और असली जो पूरी घटना है उसका पटाक्षेप कब तक हो पाता है। और प्रदेश के सियासी संग्राम में लगातार यहाँ पर रुख बदलते जा रहे हैं, जो सियासी समीकरण है वो बदलते जा रहे हैं। संजय जैन के एडवोकेट विवेक बाजवा ने कहा, कोर्ट को बाध्य नहीं कर सकते, कोर्ट वॉइस सैंपल देना अभिव्यक्ति का अधिकार है, वॉइस सैंपल्स नहीं देना अभिव्यक्ति का अधिकार है। विधायकों की खरीद फरोख्त प्रकरण का आरोपी बता दें आपको संजय जैन है और एसओजी ने वायरल ऑडियो के आधार पर उसे गिरफ्तार किया। लेकिन बहरहाल अगर बात करें तो उसने दोनों ही दफा यहाँ पर वॉइस सैंपल्स देने से इनकार कर दिया। आज भी उसे कोर्ट में पेश किया गया और फिलहाल जो जज है हिमांशु गर्ग, उनकी अदालत में इसी बात पर सुनवाई हो रही है। जज हिमांशु गर्ग इस बात पर सुनवाई कर रहे हैं कि आगे किस प्रकार की प्रक्रिया रहेगी। बात अगर संजय जैन के एडवोकेट विवेक बाजवा की करें तो उसने
ने कहा कि वॉइस सैंपल्स नहीं देना उसका कानूनी अधिकार है और उसके अधिकार के क्षेत्र में आता है। और तस्वीरों में देख सकते हैं आप, ये तीसरी दफा है जब आरोपी संजय जैन को कोर्ट में पेश किया गया, उससे बात की गई और उसे कहा गया वॉइस सैंपल्स देने से, लेकिन अपनी हठधर्मिता के कारण या फिर जो भी संदिग्ध मामला कहें उसने अभी तक वॉइस सैंपल देने से इनकार कर दिया है। आपको बता दें कि एसओजी ने वायरल ऑडियो के आधार पर संजय जैन को गिरफ्तार किया था। 3 तथाकथित ऑडियो टेप्स यहां पर वायरल हुए थे। तीनों में ही यहां पर विधायकों की खरीद फरोख्त की बात की गई थी। 25 से 30 करोड़ के बीच में ये पूरा सौदा हुए जाने की बात उस ऑडियो टेप में सामने आई और कई बड़े लोगों के नाम भी इस ऑडियो में सामने आए। भंवरलाल शर्मा का भी नाम सामने आया यहाँ पर इस तथाकथित ऑडियो में। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का भी नाम का यहाँ पर जिक्र हुआ है इस ऑडियो में, ऑडियो टेप में। और फिलहाल अगर बात करें, फिलहाल जो कार्रवाई हो रही है वो आगे इसलिए नहीं बढ़ पा रही है क्योंकि संजय जैन जो है आरोपी इस मामले में संदिग्ध, वो अपनी भूमिका यहाँ पर, अपनी सहायता और अपनी मदद यहाँ पर नहीं कर रहा है कानून को। वॉइस सैंपल लेना एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि मिलान वॉइस का करना होता है एसओजी को जो ऑडियो टेप्स वायरल हो रहे हैं, क्योंकि लगातार जो विपक्ष है और जो खुद भी संदिग्ध लोग हैं उनके द्वारा ये बात कही जा रही है कि वो ऑडियो टेप जो है उनमें छेड़छाड़ करके उन्हें बनाया गया है, वो एडिटेड है और वो असली नहीं है, वो फेक ऑडियो टेप है। तो अगर फेक ऑडियो टेप्स है तो क्यों इतना ज्यादा संजय जैन अब घबरा रहा है, क्यों वो अपना वॉइस सैंपल नहीं दे रहा है, ये एक मामला सोच का विषय फिलहाल है। फिलहाल जो अपडेट है वो ये है कि कोर्ट में उसे पेश किया गया है। जज हिमांशु गर्ग की अदालत में फिलहाल सुनवाई। एडवोकेट विवेक बाजवा जो कि संजय जैन का एडवोकेट है, उसने ये दलील दी है कि वॉइस सैंपल्स नहीं देना और बाध्य नहीं कर सकते लोग उसे वॉइस सैंपल देने के लिए क्योंकि उसकी अभिव्यक्ति की आजादी है। आरोपी संजय जैन को कोर्ट में इसलिए पेश किया गया है। हिमांशु गर्ग जो है वो सुनवाई फिलहाल कर रहे हैं। और अगर बात करें दूसरे संदिग्ध लोगों की तो उन लोगों की भूमिका को सर्विलांस में रखा गया था एसओजी के द्वारा और लगातार एसओजी और एसीबी दोनों ही इस मामले में बहुत ज्यादा एक्टिव भी नजर आई। एसीबी ने भी बीच में पूरा मामला है उसे अपने जांच के दायरे में लेने की यहाँ पर बात हुई थी। एसओजी फिलहाल भी कार्य कर रही है, लेकिन तब तक ये जो प्रक्रिया है जांच की वो आगे नहीं बढ़ पा रही है क्योंकि लोग जो संदिग्ध हैं वो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं उनको। ऐसे में आगे आकर अगर अपनी भूमिका वो बता रहे हैं कि इसमें कोई उनकी भूमिका नहीं है और ये जो ऑडियो टेप्स वायरल हुए हैं वो संदिग्ध है, वो फेक है। तो ऐसे में जो जांच की प्रक्रिया रहती है निरंतर तौर पर वॉइस सैंपल्स होते हैं और वॉइस का मिलान होता है, तो उन्हें वॉइस सैंपल्स में यहाँ पर अब तक कर देना चाहिए था, अपना वॉइस सैंपल देकर के और अपनी पूरे जो सहयोग है जांच प्रक्रिया में वो देना चाहिए था। लेकिन संदिग्ध भूमिका इस व्यक्ति की, संजय जैन जिसका नाम है, इसकी और अधिक हो जाती है इसलिए क्योंकि 3 दफा इसने मना कर दिया है। शुरुआती दिन से जब से इसे गिरफ्तार किया गया था उसके 2 दिन के बाद से ही इसके वॉइस सैंपल लेने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है, लेकिन अपने अधिकार के क्षेत्र में उसे बताता है कि मुझे वॉइस सैंपल नहीं देना, ये मेरा अधिकार है, ये मेरी अभिव्यक्ति की आजादी है कि मुझे वॉइस सैंपल नहीं देना। तो कहीं ना कहीं आपसी विवादास्पद ये पूरी कहानी है। एक तरफ आप कहते हैं कि ऑडियो टेप्स झूठे हैं, नकली है और एडिट किए हुए हैं, दूसरी तरफ अपना वॉइस सैंपल भी नहीं देना चाहते, जो कि आपकी आवाज है उसी को आप उसका सैंपल भी नहीं दे सकते। तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा संदिग्ध इसलिए ज्यादा हो जाता है। फिलहाल कोर्ट में जो कानूनी बिंदु है, किस प्रकार से आगे की जो प्रक्रिया है वो आगे बढ़ेगी इस पूरे मामले में, उस पर सुनवाई जारी है। तो जज हिमांशु गर्ग इस पूरे मामले में फिलहाल सुनवाई कर रहे हैं। लेटेस्ट अपडेट आपको बता दें, प्रदेश का जो सियासी संग्राम है, जो सियासी घटनाक्रम, पॉलिटिकल ड्रामा है, वो लगातार परत दर परत खुलता ही जा रहा है और रोजाना यहाँ पर सियासत के समीकरण बदल रहे हैं। पूरे परवान पर इस वक्त हो चला है, जहां
शुरुआत यहां पर हुई थी सचिन पायलट के 19 विधायकों के साथ में दिल्ली कूच कर जाने के बाद में अपने मनमुटाव को लेकर वो दिल्ली कूच कर गए, लेकिन बाद में जो पूरा प्रकरण है वो हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट से राजधानी जयपुर से अब वो शिफ्ट होने जा रहा है जैसलमेर। तो कहीं ना कहीं जयपुर के बाद में जो हब बन जाएगा राजनीति का वो बन गया है। फिलहाल सबकी नजरों में जैसलमेर भी आ जाएगा, क्योंकि आने वाले 2 हफ्तों तक की अगर बात करें 15 दिन के लिए जैसलमेर से लीड करने वाले हैं तमाम जो विधायक हैं, उनके साथ में बैठ के हो या फिर मंत्रणा हो या आगे जो भी स्थितियां पनपती है, विपक्ष इस प्रकार से समय की ताक में ही बैठा है। 14 अगस्त से चूंकि विधानसभा का सत्र आहूत होने वाला है, तो तमाम जो रणनीतियां हैं पार्टी की और जितने भी प्लान्स वहां पर अब इनको इन्फोर्स करने हैं, उन सभी की बात जो होगी वो जैसलमेर से होगी। जैसलमेर के होटल मैरियट में ठहरने वाले हैं ये तमाम 54 विधायक 3 चार्टर प्लेन से निकलेंगे। और फिलहाल तथाकथित जो ऑडियो टेप्स वायरल हुए थे